एवरीवन, आप सब ने न्यूज में जरूर देखा होगा कि Amazon ने 30,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया है। एक्सेंचर ने कुछ समय पहले 11,000 लोगों को ले ऑफ किया था और TCS ने भी उसके कुछ समय पहले सिमिलर स्टेप उठाया था। ले ऑफ प्राइवेट सेक्टर का वो कड़वा सच है जिस वजह से बच्चे सालों साल सरकारी एग्जाम के पीछे भागते रहते हैं। आज मैं ले ऑफ के बारे में अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूंगी। ले ऑफ का मतलब क्या होता है, ले ऑफ किस वजह से होते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो मेरा नाम है सृष्टि और मैंने IIT पटना से अपनी बीटेक करने के बाद XLRI जमशेदपुर से अपनी MBA की थी और उसके बाद मैं प्राइवेट सेक्टर में एक हाई पेइंग जॉब करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ले ऑफ का मतलब होता है कि आपकी कंपनी में जो करंट रोल है उससे आपको निकाल दिया जाएगा। जनरली ले ऑफ्स बहुत सडन होते हैं, यानी कि आपको पहले से कोई भी जानकारी नहीं होती है और एकाएक आपकी नौकरी चली जाती है, जिस वजह से काफी लोगों के प्लान डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिंदगियां भी बर्बाद हो जाती हैं। ले ऑफ को पिंक स्लिप भी कहा जाता है, यानी कि आपको जो महीने के आखिरी में सैलरी की स्लिप मिलती थी, एक बार आपको पिंक स्लिप पकड़ा दी गई और आगे से आपकी सैलरी स्लिप बंद हो जाएगी। अब ले ऑफ के कारण क्या है, तो आपको समझना है कि ये जो भी कंपनीज हैं जैसे कि Amazon, एक्सेंचर, TCS, ये बिल्कुल कंज्यूमर डिमांड के ऊपर होती हैं। तो Amazon से लोग जितना खरीदेंगे उस हिसाब से इनका बिजनेस चलता है। एक्सेंचर और TCS कंसल्टिंग कंपनी है, तो इनके पास बाकी कंपनी से जितने प्रोजेक्ट आएंगे उस बेसिस पे इनका प्रॉफिट होगा। अब आप कितनी भी प्लानिंग करने, कितना डिमांड आने वाला है वो चीज आप गॉज नहीं कर सकते हैं। तो कई बार इन कंपनीज के अंदर में ओवर हायरिंग हो जाती है, तो ये लोग काफी लोगों को हायर कर लेते हैं, लेकिन उस हिसाब से फिर मार्केट डिमांड नहीं होता है, उस हिसाब से ऑर्डर, उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आते हैं, जिस वजह से उनके इस डिसीजन का खामियाजा एम्प्लॉयज को उठाना पड़ता है। वो रोल हटा दी जाती हैं, वो सारी नौकरियां चली जाती हैं और लोगों को चुकाना पड़ता है। एक इसका दूसरा कारण है कि आपको समझना है कि एट द एंड ऑफ द डे ये जो भी कंपनी है, इनका बस एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप अपनी रेवेन्यू को बढ़ाएं, यानी कि आप ज्यादा पैसे कमाएं, जो कि हमने डिस्कस किया कि बहुत बार समझ पाना या फिर उसको एनालाइज कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका दूसरा कारण होता है कॉस्ट कट करना, यानी कि आप जितनी लागत लगा रहे हैं आप उसको कम कर दें। अब कॉस्ट का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है एम्प्लॉय की सैलरी। तो जनरली जो टीम्स होती हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती हैं, जो प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं चलते हैं, उन सारे एम्प्लॉयज को हटा के और वहां से कॉस्ट कटिंग कर दी जाती है, जिससे आपका प्रॉफिट ज्यादा दिख सके और मार्केट में आपके शेयर की वैल्यू कंपनी की बढ़ सके, आपका प्रॉफिट ऑन पेपर अच्छा दिखे। जैसे कि अभी Amazon में जो भी ले ऑफ हुए वो मोस्टली प्राइम वीडियोस टीम के अंदर में हुए, क्योंकि प्राइम वीडियो की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो उस टीम में ज्यादातर लोगों को हटा दिया गया। अब आते हैं तीसरे कारण पे, जो कि है टेक्नोलॉजी। तो जब ये ले ऑफ हुए तो सबसे बड़ा कारण एक्सेंचर के अंदर में, Amazon के अंदर में यही दिया गया कि AI की वजह से ले ऑफ हो रहा है। लेकिन अभी AI उस स्टेज में नहीं पहुंचा है कि उसकी वजह से एम्प्लॉयज को हटाया जाने लगे। मेरा मानना है कि इन कंपनीज में होड़ लगी हुई है कि कौन कंपनी AI रिसर्च के अंदर में सबसे आगे जा सकती है, ताकि वो मार्केट को अट्रैक्ट कर सके और उसके शेयर की वैल्यूज बढ़ सके। अब ये AI रिसर्च बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसके अंदर में सर्वर और कंप्यूटेशन पावर बहुत ज्यादा चाहिए होती है, और इसमें जो पैसा पुट करना है उसको लाने के लिए एम्प्लॉय की सैलरी को हटाकर पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो AI डायरेक्टली लोगों को अभी रिप्लेस नहीं कर रहा है, लेकिन AI की डेवलपमेंट में पैसा लगाने के लिए एम्प्लॉय रिप्लेस हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि आप ले ऑफ से कैसे बच सकते हैं। तो मैं लगभग पिछले 2.5 साल से प्राइवेट सेक्टर के अंदर में नौकरी कर रही हूँ और ये पूरा टाइम ही बहुत ज्यादा टर्बुलेंट चला है। AI का टाइम आया, कोविड के बाद का टाइम आया
और ले ऑफ बहुत ही सारी कंपनीज में आए और गए। अब मैंने इस चीज को कैसे सरवाइव किया, सबसे पहले तो आपको समझना है कि ले ऑफ इज नॉट द एंड ऑफ एनीथिंग। तो ले ऑफ का मतलब है कि आपको अपनी करंट रोल से निकाला जाएगा, लेकिन अगर आपके पास स्किल है, अगर आपको चीजें आती हैं, अगर आप डेटा एनालिसिस में, मार्केटिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में या फिर कोडिंग में, डिजाइनिंग में, आप जिस भी स्किल में अच्छे हैं, मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। हो सकता है कि ये कंपनी खराब परफॉर्म कर रही हो, लेकिन हमारे ही देश में लाखों कंपनियां हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो आप उन कंपनीज के अंदर में शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपकी सैलरी में आपको थोड़ा कट लेना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप 30 से 35 लाख रुपए कमाते हैं, आपका ले ऑफ हो गया, आपको सिमिलर पैकेज की जॉब नहीं मिल रही है मार्केट में, क्योंकि एकाएक बहुत सारे लोग मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। कोई भी कंपनी आपको चाहेगी कि 4 अगर उसके पास ऑप्शन है तो चाहेगी कि कम से कम पैसों में मैं अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को हायर कर लूं। तो हो सकता है कि आपको अपनी सैलरी 20 लाख 15 लाख रुपए लेनी पड़े, लेकिन आपको कुछ टाइम तक इस चीज को सफर करना होगा। 6 महीने 1 साल में आप वापस से उस पोजीशन पे होंगे कि आप अपनी सैलरी में अच्छा जंप लेके वापस से अपनी लाइफस्टाइल को बना सकते हैं। तो अगर आपके पास स्किल है तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, कोई कंपनी आपको जरूर ले लेगी। दूसरी चीज जो कि आपको अपने ध्यान में रखनी है वो है एक्सटर्नल और इंटरनल नेटवर्किंग। तो ज्यादातर जो भी हायरिंग होती है इंटरनली होती है, यानी कि लोगों के रेफरल से होती है। तो अगर आपके कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, आप लोगों को जानते हैं जो कि कंपनीज में अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छी रेपुटेशन में हैं, तो आप उनसे अपना एक अच्छा ताल्लुक बना के रखें। अब हो सकता है कि आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में ना हो, तो आपको रीच आउट भी आप कर सकते हैं लिंक्डइन पे। इन लोगों के लिए थोड़ा बहुत फ्री के अंदर में भी आपने प्रोजेक्ट कर दिया, थोड़ी इंटर्नशिप कर दी, कुछ काम कर दिया, तो आपका एक अच्छा रिलेशन बन जाता है, जिस बेसिस पे काफी सारी हायरिंग होती है। अगर आप अच्छे कॉलेजेस से पढ़े हैं तो वहां पे आपके नेटवर्क में इतने लोग आ जाते हैं जो कि अच्छी कंपनीज में रेपुटेड पोस्ट पे होते हैं और आपके रेफरल में आपकी मदद करते हैं। इंटरनली भी आपको ये चीज बना के रखनी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि Amazon के अंदर में प्राइम वीडियोस टीम के अंदर में ज्यादातर ले ऑफ हुए थे। अब इन टीम के लोगों ने, जिन्होंने बाकी टीम्स के साथ काम किया है, फॉर एग्जाम्पल AWS के साथ काम किया है, उनकी AWS में रेपुटेशन अच्छी है, तो इन लोगों ने इंटरनली भी स्विच कर लिया। यानी कि आपको बताया गया कि आपका ये रोल नहीं रहा, फिर उसके बाद आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप अपना बाहर रोल ढूंढ लें या फिर आप इंटरनली स्विच कर लें, और ये 3 महीने की सैलरी आपको मिलती रहती है। तो इस 3 महीने में अगर आपका इंटरनली रेपुटेशन अच्छा है तो आप AWS टीम के अंदर में शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि बाहर ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है, ऐसे समय आते और जाते हैं। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।